बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया कि एक वेक्टर ए और बी है जिनका हमें एंगल पता करना है। फिर दूसरा वेक्टर है ए और बी, कह रहा है अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हों तो लेम्डा की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। देखिए एंगल पता करने के लिए हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यानी हमें कॉस थीटा पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी ऊपर हो जाएगा और ए और बी नीचे। ए बी क्या है, ये मॉड है, मैग्नीट्यूड है इन दोनों का। तो पहले ए डॉट बी निकालें। तो 4 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 और यहाँ -4 है तो -4 हो जाएगा, तो -16 4 4 जा 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए ए और बी का मतलब मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी तरह बी का देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 ही होगा। तो देखिए यहाँ से 16 माइनस के और ये प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ऊपर। ठीक है, माइनस का 2। तो अब देखिए नीचे कितना बचेगा, 16 16 मिलके 32 और वो 36 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये भी वही होगा सेम, है ना, ये भी वही सेम बन जाएगा 36। देखिए -2 और ये 6 आएगा, ये 6 आएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ गलती, हाँ यहाँ गलती हो गई, 4 2 जा 8 होना चाहिए, मैंने यहाँ गलत लिखा, 4 2 जा 6 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया है, बाकी तो ठीक है। 8 8 अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के ऐड हो जाएंगे और माइनस के, तो दोनों का सेम है। 8 8 16 और माइनस के 16 0 हो जाएगा ऊपर, ये मैंने गलत कर दिया। जब ऊपर 0 हो जाएगा तो सारी कहानी खत्म, यानी कि जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। 0 अपान कुछ भी हो नीचे 0 हो जाता है। तो 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अब देखिए cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई cos 90। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर ये पैरेलल टू ईच अदर, तो हमें पता है लेम्डा की वैल्यू। देखिए अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ए क्रॉस बी पैरेलल है तो उनका प्रोडक्ट जो है 0 होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब उनका डिटरमिनेंट हम निकाल लें, क्या, आई, यानी कि इनका क्रॉस 0 होगा तो 0 हमने लिख दिया। आई जे और के डिटरमिनेंट मेथड लगा दें, सिंपल। आई की कंपोनेंट जे के कंपोनेंट लिख दें, आई का 2 है, जे का 3 है और इसका क्या है -1। इसमें क्या है, -4 है, यहाँ -4 है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, -4 है और इसका -6 है और इसका प्लस का लेम्डा है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, आई ले लेते हैं, आई का आई कैप, ये सब कैप है। ठीक है, तो अब आई को छुपा लें, 3 का लेम्डा में करें 3 लेम्डा और माइनस फार्मूले का, और ये दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, तो +6 और माइनस फार्मूले का, फिर माइनस का जे लिखते हैं, इस वाले को माइनस लिखते हैं। 2 का लेम्डा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेम्डा, -4 का माइनस फार्मूले का लगा दिया, फिर -4 -1 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस का के लिखा जाता है, आपको पता होगा। अब 6 का 2 से करेंगे तो -12, 4 का 3 से करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, लेकिन चूंकि माइनस पहले से फार्मूले का तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 इज इक्वल टू आई कैप है ना हमारा, आई कैप, तो 3 लेम्डा -6 यहाँ बचेगा, जे 2 लेम्डा माइनस का 4 होगा और यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, 12 + 12 -12 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा। तो अब देखिए हमारा क्या हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमको देखिए 0 करना है ना, क्योंकि 0 ए क्रॉस बी 0 होना चाहिए, तभी जो है ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो 0 कब हो सकता है, देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ को देखिए, ये तो के वाला तो पार्ट 0 हो गया अपने आप से। यहाँ देखिए यहाँ लेम्डा की वैल्यू क्या रखें कि 0 हो जाए, तो आप इसको कर देख सकते हैं, 3 लेम्डा = 6,
लेमडा की वैल्यू 2 रखते हैं। अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ भी देख लीजिए, अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, 2 2 जा 4 प्लस का हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि अगर लेमडा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2। तो ये शॉर्टकट आंसर है। जैसे मान लीजिए आप सब में कई सारे क्वेश्चन दिए हों तो इसको लंबा न ले जाना हो तो इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों।